नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज एलोरा के बारे में पूरी जानकारी देने हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बंदामी भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। तो भंते जी, आज हमें और हमारे दर्शकों को एलोरा के बारे में विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे एलोरा के संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को जब गतिमान किया गया तो जगह जगह इसके लिए विहार, स्तूप, गुफाएं और चैत्य स्तंभ का निर्माण किया गया। वैसे ही महाराष्ट्र में स्थित संभाजी नगर में और औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एलोरा गुफा, जो कि बहुत ही विश्वविख्यात है। और यही गुफा नहीं तो आप देखने के मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, बौद्ध विहार है, जहां पर अपने सौंदर्य के लिए, अपनी कला और कृति के लिए इस समय प्रसिद्ध है। तो हम लोग आज विशेष तौर पर, जो कि एलोरा एक प्रमुख स्थान रहा है, जहां पर पहाड़ी के ऊपर में उसे कुरेद करके, चट्टानों को तोड़ करके लगभग 34 गुफाओं का निर्माण किया गया। ये गुफाएं अपने आप में एक बहुत ही ज्ञान देने वाली और आकर्षण पैदा करने वाली हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आपको देखने मिलेगा कि यह एक जीवित होने का, प्राचीन होने के बावजूद भी नए होने का एहसास दिलाते रहती है। और इसलिए इस गुफाओं को, जो कि एलोरा की इस विख्यात गुफाओं को यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध विहार बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं, दीवालों में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को कुरेदा गया है और चित्र भी अंकित किए गए हैं, जो कि 1819 में इसको खोज करके बड़े दुनिया के सामने लाया गया। और यह तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान के लिए और उनकी विद्याओं का प्रचार प्रसार करने का यह केंद्र रहा है। लगभग 600 से 1000 ईस्वी के बीच में यह निर्माण किया गया स्थान है, जहां पर बड़ी संख्या में हमें यह बौद्ध विहार और जो अलग अलग तरह से डिजाइन की गई यहाँ पे कलाकृतियां हैं वो हमें देखने के लिए मिलती है। जिससे आप देखेंगे कि तीसरी संगति के बाद सम्राट अशोक के ने जो वहां पर ये प्रोत्साहन दिया, संरक्षण दिया और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मिशनरीज भेजे, तो वही हम देखते कि अशोक ने जो तीसरी संगति के बाद जो जगह जगह मिशनरीज भेजे थे मोगली पुत्र की सहायता से, तो उसके बाद देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे मिशनरीज गए और वहां जाकर के उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। तो उसी के दौरान आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह गुफाएं तैयार की गई। जैसे आप अजंता को देखते हैं तो वही हमें एक बड़ा आकर्षण देखने के लिए मिलते रहता है। वैसे ही एलोरा, जो कि यहाँ पर बहुत गुफाएं हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य, जो कि पहाड़ी होने की वजह से उससे
बारिश का पानी बड़ा सुंदरता के साथ नीचे गिरते हुए देखने को मिलता है, लाइक झरने की तरह। और यहाँ पर दूर से ही बहुत ही सुंदर दृश्य हमें देखने के लिए मिलते रहता है, क्योंकि ये सभी गुफाएं चट्टानों को तोड़कर बनाई गई और इसमें चित्र रेखांकित किए गए। जैसे आप देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। साथ ही साथ चाहे उनके जन्म को लेकर हो, उनके ज्ञान को प्रथम देने के लेकर हो, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ऐसी मुद्राएं, और साथ में महापरिनिर्वाण हो, और उनके पूर्व जन्म की, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, तो बोधिसत्व के जीवन के चरित्र को भी वहां पर दर्शाया गया है, अर्थात जातक कथाओं का दीवाल में अंकित करना। क्योंकि उस काल में हम देखते हैं कि ये लिपि जो कि उतनी प्रसिद्ध नहीं देखने के मिलती है, लेकिन आज के दौर में देखेंगे कि वो अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थरों पर कुरेद करके बनाना, उसे डिजाइन करना कितना कठिन काम था। लेकिन फिर भी वो कलाकृति आज के वर्तमान समय में हमारी प्राचीन जो कि धरोहर है, वह हमें बताती कि उस काल में भी काफी कुछ कलाकृतियां बहुत विकसित हुआ करती थी। और उसी का एक नमूना, एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एलोरा है, जो कि महाराष्ट्र में हमें ये देखने के लिए मिलते रहता है। यहाँ पर आने जाने वाले जो कि दर्शक हैं या जो टूरिस्ट हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के इस स्थान को देखते हैं। लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और इस कलाकृति को देख करके, जो कि ये प्राचीन है लेकिन फिर भी हमारी देश की धरोहर को ये अभी भी वर्तमान में परिचय कराते रहती है। तो ये एक बड़ा ही सुंदर बना हुआ ये इमारत है, जहां पर 34 अलग अलग गुफाएं हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं, जहां पर आपको भिक्षु के रहने के स्थान, जहां पर ज्ञान देने के लिए जो कक्षा या जिसे हम बरामदा या हाल कहते हैं, साला कहते हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता रहता है। पूजा स्थल, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति पत्थरों में, चट्टानों में कुरेद कर बनाई गई, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ पर डिजाइन की गई, तो पूजा स्थल पर वहां पर रखा गया। और ऐसे ही आपको पूरे जगह जगह आपको दीवालों में, पत्थरों में कुरेदी गई अलग अलग तरह की कलाकृतियां हमें देखने के लिए मिलती रहती है। यहाँ पर सुंदर सा जो द्वार है वो भी बना हुआ हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और अशोक का जो चक्र है वहां पर कई तरह से दीवालों में उसे डिजाइन किया गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये कलाकृतियां जो कि तथागत गौतम बुद्ध के कालांतर के बाद या उनके लंबे समय के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद जो है ये विकसित किया गया। जैसे देखते हैं तो हम गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, जो कि उस काल में काफी प्रख्यात शैलियां हुआ करती थी, उसके माध्यम से वहां पर ये अलग अलग जगह डिजाइन किया गया। तो लगता है कि ये जो कि औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र और मुंबई से नजदीक का भाग है, और ये स्थान जो कि विश्व प्रसिद्ध इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल की इतनी गुफाएं हमें देखने के लिए मिलती रहती है। बहुत ही सुंदर सुंदर गुफाएं यहाँ पर डिजाइन की गई है और वर्तमान में भी हमें यह धरोहर हमें प्राचीन काल की तरह ही वर्तमान में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन कलाकृतियों को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया। तो ये बहुत मेहनत का काम है और बहुत ही कठिन परिश्रम करके इस कला को विकसित किया गया। तथागत स्वयं चाहते कि हर एक व्यक्ति ने अलग अलग तरह की कलाएं सीखनी चाहिए। तो उसका एक आदर्श या जिसे हम नमूना कहते हैं वो हमें इन गुफाओं के माध्यम से देखने के लिए मिलते रहता है। और ये गुफाएं उस काल के हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे सामाजिक परिदृश्य को और उस समय के अलग अलग प्रकार की विद्याओं का परिचय कराती है। और इसलिए ऐसी गुफाएं जो कि वर्तमान काल में हमें देखने के लिए मिलती रहती है, चूंकि 84,000 स्तूप, चैत्य और विहार सम्राट अशोक ने उस काल में बनाए थे, तो वह हमें अलग अलग रूप में जगह जगह
भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने के मिलते रहता है, तो वही एक हिस्सा जो कि महाराष्ट्र प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो ये उस काल की हमारी एक बड़ी कला कौशल्य जो कि बार बार यहाँ पर हमें विद्या के रूप में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्तूप भी आपको देखने के मिलेंगे, चूंकि स्तूप मतलब पूजा का स्थान, चैत्य मतलब जहां पर ये अस्थियों को रखने का स्थान माना जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे स्तूप बनाकर, छोटे छोटे चैत्य बनाकर, छोटे छोटे विहार बना करके और एक बहुत ही सुंदर आकृति में डिजाइन करके वह बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह बहुमंजिला इमारत हमें देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं जैसे कि आजकल हम लोग इसे ग्राउंड स्तर कहते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह के बहुमंजिला इमारत जो है वो तैयार किया जाता था। और आप देख सकते हैं वहां पर रोशनदान भी बड़े ठीक ढंग से लगाए जाते थे, दरवाजे वहां पे ठीक ढंग से लगाए जाते थे। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पत्थरों को तोड़कर बनाया गया है, उसी तरह से वहां पर दरवाजे जो कि लकड़ी का भी उपयोग उस काल में किया जाता था। तो इस तरह की कलाकृतियां जो कि बहुत ही सुंदर यह डिजाइन करके बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि जहां पर रहने का स्थान है, जहां पर भिक्षुगण रहा करते थे, जिसे हम शयनासन कह सकते हैं या विश्राम करने का स्थान कह सकते हैं, वह स्थान स्वाभाविक तौर पर देखेंगे तो बड़ा सुंदर डिजाइन करके बनाया गया। आप देख सकते हैं कि ये पत्थरों में बनाने की वजह से ये बड़ा वातानुकूलित देखने के लिए मिलते रहता है। जैसे ठंड है तो उसमें ठंड से बचने का एक बड़ी अच्छी तरह से हवा नहीं आ सकती, तो उसके लिए बड़ा वहां पे राहत मिल सकती है। गर्मी में वही धूप से बचने के लिए, तो ये एक प्रकार से वातानुकूलित एक प्रकार का यह गुफा निर्माण करना, और वो भी पर्वतों के इस चट्टानों को तोड़कर बनाना, बड़े बड़े स्तंभ वहां पर तैयार करना, यह एक बड़ा ही मेहनत और उपाय कौशल्य का काम रहा है, जो कि हमारी एलोरा की ये धरती हमें अभी भी उससे परिचित कराते रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जोसेफ प्रिंसेस हुआ या बहुत ही हिस्टोरियन लोग जो हुए, जिन्होंने भारत में आकर के अलग अलग गुफाओं को उन्होंने तराश करके और खोज करके उसे हमारे सामने प्रकट किया है। तो एक इतिहास जो कि बहुत ही गौरवान्वित रहा है, और हमारी अपनी संस्कृति को फिर से कैसे हम और भी मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए ये कलाकृतियां जो कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इन सिर्फ पत्थर नहीं, तो यह एक प्रकार के हमारी अपनी संस्कृति को, अपने उस समय के सभी आचार और विचारों को प्रदर्शित करने वाली एक सबसे बड़ी ये इमारत या धरोहर हमें देखने के मिलती है। तो जब हम इसे देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये किस तरह से यह जो तैयार किया है और ये किस लिए तैयार किया गया, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हुआ करते थे, जहां पर बौद्ध भिक्षुगण वहां पर रह करके शिक्षा को ग्रहण करते थे और शिक्षा को देने का काम करते थे। तो इसी गुफाओं के माध्यम से जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते थे, वंदना करते थे, वहीं पर वह अध्ययन करते थे, और वहीं से जहां ग्रामीण इलाका हुआ करता था उसी के नजदीक वहां पर वो चारिका करने के लिए जाया करते थे, जहां पर उन्हें भिक्षाटन मिलने के बाद या जो भी अन्न मिलता था उसको आकर के सभी भिक्षु संघ के साथ सामूहिक तौर पर वह ग्रहण किया करते थे। तो यह एक शिक्षा संस्कृति का जो केंद्र माना जाता है, जो कि दूर दूर से लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग वहां ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं। और ये सौंदर्य जो कि प्राचीन काल का सौंदर्य है, जो दीवालों में अंकित किया गया, लेकिन उन सभी बातों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो हमारे ज्ञान को और उस समय की स्थिति का परिचय कराने के लिए वह हमें ये स्थान जो है वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है। जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शील सदाचार जैसे ज्ञान को अंगीकार करने की शिक्षा दी जाती थी, स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी, नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी, परमार्थ की शिक्षा दी जाती थी, लोगों के कल्याण करने के लिए वह ज्ञान बताया जाता था। इसलिए
जो बौद्ध तीर्थ स्थल है या बौद्ध केंद्र है, जहां पर ये ज्ञान का आदान प्रदान करके वहां पर रहने वाले जो आचार्यगण हुआ करते थे, वो आचार्यगण ज्ञान स्वयं को जीवन के लिए कैसे वो अच्छा हो सकता है या स्वयं में उतार करके और दूसरों को भी इन विद्याओं से, इन ज्ञान से जोड़ने के लिए, ताकि उनका भी जीवन अच्छा बन सके, इसके लिए ज्यादातर उस काल के जो आचार्य हुआ करते थे या जो बौद्ध भिक्खुगण हैं, वो ज्यादातर खुद के जीवन में परिवर्तन करके दूसरों को भी वह ज्ञान देने का काम करते थे। ये इसलिए ऐसे जो केंद्र है, जो कि एक पहले से ही अपने ख्याति को प्राप्त है, क्योंकि वहां पर आचार विचार का संपादन और जो मानवता की जो बातें हैं उसको बढ़ाने के लिए वो अधिकतर ज्ञान लिया करते थे। इसलिए वहां की चित्रावली जो अभी भी हमें जैसे कि वैसी दीवारों में कुरेदी गई, वो अभी भी वैसी की वैसी हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर जैसे एक यक्षिणियों का वर्णन देखने के लिए मिलता है, जो कि उस काल में ये रक्षक लोग कहलाते थे, जो कि बुद्ध शासन में बहुत सारे ऐसे रक्षक थे जो बुद्ध शासन को या बुद्ध को मदद करते थे या तो उनकी रक्षा करने का काम करते थे। वैसे ही उनके महापरिनिर्वाण से लेकर उनके धम्मचक्र प्रवर्तन से लेकर आप देख सकते हैं जो मुद्राएं उस काल में देखी गई है। जैसे स्पर्श मुद्रा की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति होती है और तथागत गौतम बुद्ध धरती पर अपना जो हाथ है स्पर्श करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो अलग अलग तरह की जो मुद्राएं हैं, अलग अलग तरह के पहलू है, अलग अलग तरह के चलचित्र जो वहां पर बनाए गए हैं, तो वह उस काल के यथार्थ को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इसलिए यह एक कोई साधारण केंद्र नहीं, ये सिर्फ गुफा मात्र नहीं, बल्कि हमारी अपनी पहचान के रूप में, हमारी अपनी धरोहर के रूप में उस स्थान को हम बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलते रहता है। और इसलिए यह स्थान दुनिया के लिए अभी भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसलिए क्योंकि इतनी गुफाएं तैयार करना, वो भी पत्थरों को तोड़कर तैयार करना, ये कोई साधारण कार्य नहीं लगता है। और वहां पर जो जीवन है, चरित्र है, और उस समय की कलाकृतियां को अभी भी जीवंत रूप में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है। यह जो वीर लोग होते हैं या जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनत करते हैं, साहसी लोग हैं, वही लोग इन सभी चीजों को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए यह बनाए गए हमारी इस महाराष्ट्र की धरती पर, जो कि अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते रहता है, लेकिन एलोरा में बनाया गया यह गुफाएं, जो कि अलग अलग तरह से नाम दिया गया, लेकिन आप देखेंगे कि एलोरा की गुफाएं जो कि उस काल में बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली गुफाएं, उस काल में बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाली गुफाएं, या जिसे हम विहार कहते हैं, शिक्षा का केंद्र मानते हैं, तो यह कोई केंद्र साधारण नहीं। वहां पर रहने वाले जो कि राजा हुआ करते थे, उन राजाओं का भी बड़ा प्रोत्साहन मिला करता था। जिसे आप देखते होंगे कि ये बौद्ध भिक्खु है या इन गुफाओं को तैयार करना, बौद्ध विहारों को तैयार करना और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करना, तो तत्कालीन राजाओं का बड़ा योगदान हुआ करता था। यह बड़ी बात हमें देखने के लिए मिलती रहती, क्योंकि जब आप देखेंगे तो सतपुड़ा के पर्वत जो मालाएं हैं, आप बहुत दूर तक देख सकते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों पर वह ऐसे गुफाओं का निर्माण करके, जहां पर बौद्ध भिक्खु लोग आराम से अपने ज्ञान को संपादन करें या ध्यान साधना में उनका मन लग सके, इसलिए ऐसे स्थानों को चुना जाता था। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि जैसे आप देख सकते हैं कि बारिश का जब महीना आता है तो वह कई जगह बाढ़ आ जाती है, लेकिन जब पर्वत होते थे वो काफी सुरक्षित हुआ करता था, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक केंद्र निर्माण किए जाते थे। इसलिए इन गुफाओं में किसी भी प्रकार का कोई भय हमें देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए ऐसी गुफाएं उस काल में अधिकतर तैयार की जाती थी। और ये
हमारी अपनी पहचान के रूप में आप देख सकते हैं कि ये उस समय का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, जो आर्कोलॉजी साइड आप जब देखेंगे तो आपको ये पता चलता है कि ये स्थान कोई साधारण नहीं। इसलिए अधिकतर ऐसे स्थानों को आज आप देखेंगे पुरातत्व विभाग के माध्यम से इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसकी देखरेख की जाती है और उसे और भी ठीक से बनाए रखने पर जोर दिया जाता है, ताकि हमारी 1000 साल पुरानी यह विरासत और भी लंबे समय तक आने वाले जनरेशन को यह ठीक तरह से पता हो सके या उन्हें दिखाई दे सके। इसलिए अधिकतर इस गुफाओं को उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है और हम देख सकते हैं कि ये यादें उस काल की अभी भी हमें ताजी कराती रहती है कि हमारी विरासत, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास कितना मजबूत रहा है और हम ये दुनिया को इस तरह के कल्चरों के बारे में बताना, उन्हें समझाना कि ये कोई साधारण नहीं। इसलिए पत्थरों में कुरेदी गई कोई भी चीजें आपको देखने मिलेगी कि लंबे समय तक वह टिक कर रहती है। जिससे आप देख सकते हैं कि अशोक ने बहुत जगह शिलालेख लिखवाए जहां पर शील सदाचार की बातें और जीवन से संबंधित बातों को वहां पर अंकित किया। वैसे ही जब आप देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक के जो कुछ भी उनकी घटनाएं हैं, जैसे आप प्रमुख घटनाओं को जब लेते तो उनके जन्म की घटनाएं, उनके ज्ञान प्राप्ति की घटनाएं, पहली देशना जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं जो सारनाथ में उन्होंने दी थी, वैसे ही महापरिनिर्वाण, तो उनके जीवन की अलग अलग घटनाएं जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए जानने के लिए या समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उन घटनाओं को इन दीवालों पे, जैसे कि आप एलोरा की गुफा देखते हैं या यहाँ का केंद्र देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको आप जगह जगह देख सकते हैं और वो उनकी अपनी सुंदरता की वजह से, उनके अपने उस समय की होने वाली घटनाओं की वजह से, होने वाले उनके अपने विचारों की वजह से आपको देखने मिलेगा कि ये घटनाएं हमें उस समय के जो वास्तविक चीजें उसको अंकित करती है। इसलिए ये पर्यटक प्लेस है, स्थान है जहां पर लोग अभी भी उन सब चीजों को देख करके ये महसूस करते रहते हैं कि ये घटनाएं जहां पर घटित हुई है, जहां पर ये एलोरा की गुफाएं तैयार की गई है, ये कोई साधारण प्लेस नहीं है। तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ये तैयार करना और वहां पर दूर दूर से बौद्ध भिक्खु का आना जाना लगा रहना और बौद्ध भिक्खुगण वहां पर अध्ययन करके ज्ञान अर्जित करके उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये कम से कम ये गुफाएं काम करती थी। इसलिए बहुत बार ये भी देखा गया कि इन गुफाओं में बौद्ध भिक्खु लोग आकर के वर्षावास भी किया करते थे। वर्षावास करके उसके बाद में वह जगह जगह चारिका करते थे, विचरण करते थे और धम्म का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया करते थे। इसलिए यह स्थान जो कि आने जाने का पहले से ही प्रमुख स्थान रहा है, लोग यहाँ पर आकर के लंबा समय व्यतीत करते थे सुरक्षा की दृष्टि से और ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो पाते कि ये बहुत ही सुंदर जो है वो स्थान है। इसलिए वरुल नाम के रूप में भी इसे जाना जाता है। एलोरा मतलब वरुल नाम के रूप में भी इसे जाना जाता है, चूंकि आप जानते हैं कि यह महाराष्ट्र प्रदेश जो कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है जहां पर अलग अलग स्थान, अलग अलग झीलें, तो यह औरंगाबाद जिला जो कि इसके इर्द गिर्द एक नहीं तो आपको ऐसी कई लेनियां या जो बौद्ध केंद्र है या गुफाएं हैं वो हमें प्रमुख रूप से देखने के लिए मिलती रहती है। जैसे हमने अजंता के बारे में देखा ही, वैसे ही आप देखेंगे तो ये एलोरा की गुफाएं, वैसे ही आपको और भी कई सारी गुफाएं आपको उसके इर्द गिर्द देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो आचार्यगण, भिक्खुगण यहाँ पर आकर के स्वयं अध्ययन करते थे और वो दूसरों को भी अध्यापन का काम कराते थे। इस तरह का अध्ययन अध्यापन का कार्य है जो कि यहाँ पर
चलते रहता था। उनके देशनाओं को, तथागत गौतम बुद्ध की देशनाओं को प्रचारित किया जाता था। क्योंकि आप जानते हैं कि ये विज्ञान, कला और साहित्य से भरा हुआ यह एक इतिहास रहा है, और उसी के माध्यम से यहाँ पर बड़े पैमाने पर उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए ये जिम्मेदारी जो है वो भिक्खुगण उठाते थे। इसलिए महाराष्ट्र में जब तीसरी संगति के बाद देखते हैं तो महारक्षित और रक्षित ऐसे जो दो भिक्खुगण थे वो वहां जाकर के उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया। एक स्थान पे नहीं तो संपूर्ण महाराष्ट्र और उससे भी बाहर निकल करके दक्षिण के भाग में, दक्षिण और पश्चिम वाले जो इलाके हैं वहां जाकर के उन्होंने अधिकतर प्रचार और प्रसार करने का काम किया। तो आप देख सकते हैं कि यह स्थान जो कि समुद्री किनारे से दूर और पर्वतमालाओं पर यह स्थित होने की वजह से हमें इसकी ख्याति बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए आज हम लोगों ने एलोरा के बारे में बड़े विस्तार से देखा, आप सब लोगों ने सुना। तो सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। बहुत शुभ मंगलम। बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल कर आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारियां दें। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो